बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इब्तिसाम है और आप देख रहे हैं इब्तिसाम डीपीएस चैनल। सबसे पहले इब्तिसाम डीपीएस के नाम से मेरी वेबसाइट है। फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर में आएंगे। सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये इन पे ही पड़ा हुआ है, इन पे आप क्लिक करेंगे और नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इन पेज को ओपन करना है, लेकिन याद रखिएगा कि आपने कमेंट, नेम और ईमेल लाजमी आपने मेंशन करना है। कमेंट आपने लाजमी मेंशन करना है ताकि हौसला अफजाई मेरी भी हो सके। तो आते हैं आज इन पेज की क्लास नंबर 2 के अंदर। इन पेज क्लास नंबर 2 में आज मैंने एक पैराग्राफ लेकर इधर हाजिर हुआ हूँ। इसमें हमारे साथ हर जगह पे काम आने वाली जो चीज़ है वो सबसे पहले हम देखेंगे उसको। मैंने ये जितना भी टेक्स्ट है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने देखा है कि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर ये अलाइनमेंट नहीं हुआ। हम स्टाइल शीट बनाएंगे या उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे तो ये हर जगह पे काम आएगी। तो इसलिए सोचा कि इसको सबसे पहले समझा जाए ताकि नेक्स्ट जो भी हम काम करें, किताब या मैगजीन के अंदर काम करें, तो ये हमें आसानी हो। पहले मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस कर लें या फॉर्मेट में आके ये पैराग्राफ के नाम से ऑप्शन है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ प्रेफरेंसेस के नाम से ऑप्शन है। ये पूरे टेबल को आज हम समझेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले जो आपने देखा है वो अलाइनमेंट है, उसके बाद आते हैं इंडेंट्स। तो अलाइनमेंट्स में देखते हैं अलाइनमेंट्स कौन कौन सी होती है और इनका क्या क्या है। अभी जो फिलहाल इसके ऊपर लगी हुई है वो सेंटर्ड अलाइनमेंट लगी हुई है जो इस्तेमाल हो रही है। आप मैंने इसको सिलेक्ट किया जैसे ही तो आपने देखा कि ये बिल्कुल अलाइन है, लेकिन ये सेंटर में है क्योंकि इसकी जो आखिरी लाइन है वो शो कर रही है कि ये अलाइन सेंटर में है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी इसके ऑप्शन आते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये सारी अलाइनमेंट लेफ्ट में आ गई, यहाँ पर राइट में आ गई, लेकिन हमने तो माउस को हाथ ही नहीं लगाना। इसलिए हमने जो भी काम करना है हमने कीबोर्ड पे काम करना है। तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद मैंने ये देखे ना ए के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ए को, तो मैं आल्ट ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं राइट साइड को क्लिक करता हूँ। राइट को आप क्लिक करेंगे, अभी राइट है, सॉरी मैं लेफ्ट को करता हूँ तो ये अब लेफ्ट में आ गई है। फिर उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस किया, आल्ट ए प्रेस किया तो ये लेफ्ट में है, इसको मैं राइट कर देता हूँ। फिर सेंटर कर लें या जस्टिफाइड कर लें, लेकिन मैं जस्टिफाइड करूँगा क्योंकि जस्टिफाइड ही ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है। तो मैंने इसको जस्टिफाइड कर लिया और जस्टिफाइड में आपने देखा कि ये मुकम्मल जस्टिफाइड हो गया। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये देखें, ये जो लाइन या इसका जो बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको दोनों तरफ से जिसका बॉर्डर नज़र आ रहा है, तो मैंने जब ब्लैक इसको सिलेक्ट किया हुआ तो ये बिल्कुल इसका ब्लैक उसके अंदर अंदर आ रहा है। तो मेन जो वजह है ना वो यही है क्योंकि इसने अब पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, वरना वो वाइट सी जगह से नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको सबसे पहले जस्टिफाइड किया। जस्टिफाइड करने के बाद जब इस पे ऊपर काम करते हैं तो आपने देखा होगा जब पैराग्राफ होता है उसकी जो पहली लाइन होती है वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के उसके बाद उसको शुरू किया जाता है। तो इसी तरह मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन आ रही है, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद मैं 0.5 कर देता हूँ तो ये इसने उतनी उसकी स्पेस दे दी है और उसके बाद ये यानी कि जितना भी वो मैटर होगा वो उसको छोड़ के यानी नेक्स्ट जो लाइन होगी वो उसके मुताबिक उसको चलाता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं थोड़ा सा डाटा लेता हूँ तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और मैंने देखा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है? सबसे पहले जब आपने एक तो होता है कि कंट्रोल जी प्रेस किया, फिर आल्ट ए प्रेस किया, उसके बाद ये सारी आप यहाँ से इसकी जितनी भी अलाइनमेंट्स की ऑप्शंस हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है इसका कि आप इसको ऐसे ही कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रहते हुए ये लेफ्ट हो जाए या राइट हो जाए, मैं लेफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आल्ट एल प्रेस करूँगा तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। कंट्रोल आल्ट आर प्रेस करूँगा तो राइट साइड पे चला गया। लेकिन ये दीवार के साथ क्यों नहीं लगा, उसकी वजह ये थी कि मैंने इसकी जो फर्स्ट लाइन थी वो मैंने 0.5 किया हुआ था, उसको मैं 0 करता हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने राइट साइड पे हो गया मुकम्मल। अब मैं इसको फिर जस्टिफाइड करता हूँ, कंट्रोल आल्ट जे प्रेस करूँगा तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये जस्टिफाइड हुआ नहीं, बल्कि ये हो गया है। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद जब मैंने दोबारा पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जस्टिफाइड हो चुका। अब आता है कि जो लास्ट ऑप्शन इसमें आता है फोर्स जस्टिफाइड का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई गज़ल आती है उसको आपने देखा होगा, वो एक अशआर होते हैं और जो अशआर होते हैं वो बिल्कुल स्पेस उसके अंदर रखी जाती है।
तो ये इसलिए इस्तेमाल में आती है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि बिल्कुल एक उसी तरह ही मैटर बन गया है। मैं इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड भी करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक ही चल रहा है। तो मैंने इसको फ़िलहाल डिलीट कर दिया। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगी वो इंशाल्लाह आगे हम कोई गज़ल के ऊपर काम करेंगे, इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं पैराग्राफ के ऊपर हूँ। फिर मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आता है बिगिनिंग, फिर एंड आता है, फिर फर्स्ट लाइन आता है। तो ये सारे इंडेंट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन लगी हुई है इसमें इंडेंट लगा हुआ है, ठीक है, जो मैंने 0.5 किया हुआ है इस वक्त। अच्छा, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था जो भी लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन हुआ है उसको आपने आल्ट के साथ प्रेस करना है, तो आप फ़ौरन उसी बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। आल्ट बी मैंने प्रेस किया है तो इसने क्या किया है, उसी बॉक्स के अंदर चला गया। अच्छा, बिगिनिंग का क्या मतलब, मैं 0.5 करता हूँ। अब इसने किया क्या है, अब उस पैराग्राफ के राइट साइड के ऊपर जितनी भी लाइनें थी उस पैराग्राफ में जुड़ी हुई थी, इसने क्या किया, उसने सभी को पैराग्राफ में उसको 0.5 इडेंट लगा दी। अब इसी तरह मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और मैं एंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आल्ट ई प्रेस किया और 0.5 मैंने कर दिया। तो इसने क्या किया, लेफ्ट साइड के ऊपर भी इसने इडेंट लगा दिया। अब नीचे वाला पैराग्राफ देखें और ऊपर वाला पैराग्राफ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें। फिर मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और आता है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का क्या मतलब है, लाइन स्पेस का मतलब ये है कि ये जितने ये एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन, तीसरी, इस तरह जो लाइनें लगी हुई हैं इनके दरमियान में जो स्पेस है उनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक होता है कि आप ऑटो रख लें, दूसरा ये होता है कि आपने किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस एक पेज में इतनी लाइनें चाहिए, तो फिर आपने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने इसको मैनुअल लगाना होता है। मैनुअल आप जब स्टाइल शीट के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे ही आप स्टाइल शीट लगाएंगे तो वो फ़ौरन वही लाइन दे देगा, वही फ़ॉन्ट दे देगा, वही कलर दे देगा, यानी कि हर चीज़ जो आपने स्टाइल शीट के अंदर रखी होगी वो हर चीज़ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम स्टाइल शीट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताऊँगा। अभी मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और आल्ट एच प्रेस किया तो ये ऑटो लगा हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 कर दिया, तो अब इसने क्या किया, अब उसने ऑटो में ज़्यादा था तो इसने कम कर दिया। मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, आल्ट एच प्रेस किया और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ, तो अब इसने उसमें स्पेस उसकी बढ़ा दी है। 30 थी, ठीक है इसमें ना, यानी कि 30 मैंने इस पर लगा दिए। अच्छा, अब फिर कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आता है इंटरलाइन गैप। उसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट स्टॉप के ऊपर। डिफ़ॉल्ट स्टॉप होता है कि जो टैब आप लगाते हैं, टैब के शुरू में जितना भी आपने स्पेस दी होती है उसको कहते हैं टैब स्टॉप। तो अब जिस वक्त लगा हुआ है वो 0.5 इंच लगा हुआ है। मैं एक टैब लगाता हूँ तो ये 0.5 आगे चला गया। अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करके आल्ट डी मैंने प्रेस किया और मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैं टैब लगाया तो मैंने, तो वो 3 इंचज़ पे चला गया। इसी तरह जब मैं नीचे आकर टैब लगाऊंगा, कंट्रोल डी प्रेस किया और मैंने 3 प्रेस किया तो ये 3 इंचज़ का टैब लग गया। फिर आगे चले जाते हैं, आगे आती है ब्रेक्स। ब्रेक्स का असल जो काम होता है ना वो ये होता है कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो एक उन्वान के बाद जब दूसरा उन्वान आप मेंशन करते हैं या कोई भी चीज़ आप लिखते हैं उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया, इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ब्रेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक उन्वान को लिखते हैं और दूसरा उन्वान जब आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि जब मैं पिछले उन्वान के अंदर कोई चीज़ ऐड करूं तो जो नेक्स्ट जितनी मेरी पेज सेटिंग है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक लगाया जाता है। एक मैंने पैराग्राफ बनाया, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इसके बाद कोई भी मैटर आए तो ये वाला बजाय इंटर मारने का, देखिए मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल, जब मैंने इंटर मारा तो फिर आगे चला गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद पेज के ऊपर क्लिक किया। जब मैं पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पेज ब्रेक कर देगा, यानी कि जो नेक्स्ट जितना भी मेरा मवाद है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। मैंने यहाँ पर ओके किया तो इसने क्या किया, अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ या कोई चीज़ डिलीट करता हूँ तो जो आगे मेरा पेज गया हुआ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ अपनी, फिर मैंने ऐड की लेकिन उसने क्या किया, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया, चाहे एक मेरा लफ्ज़ ही क्यों नहीं है। इसलिए पेज ब्रेक लगाई जाती है ताकि जब आप किताब या मैगज़ीन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो जो उसकी सेटिंग है वो ख़राब ना। इसी तरह जब कॉलम के अंदर आप आते हैं, मैंने ये 3 कॉलम लगाए हुए हैं। 3 कॉलम लगाने के बाद मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और आल्ट आर प्रेस किया तो ये कॉलम में ब्रेक लग गई। अब ब्रेक लग गई है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब शो क्यों नहीं हो रहा। मैं जैसे ही यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो उसने क्या किया है, वो बजाय नीचे जाने के उसने
नेक्स्ट कॉलम के ऊपर ले गया है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस वक्त ब्रेक लगी हुई, ठीक है। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो काम बिल्कुल होता रहेगा, लेकिन ब्रेक लग गई, पेज ब्रेक लग गई। इसी तरह जब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया, आल्ट आर प्रेस किया और इसको नन कर दिए। नन करेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके बाद आता है ओड पेज और इवन पेज पे ब्रेक, यानी कि जैसे ही मैं ओड पेज के ऊपर, आप देखिए कंट्रोल होम मैंने प्रेस किया है, कंट्रोल होम मैंने प्रेस किया और मैं इस वक्त पेज नंबर 1 के ऊपर हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मैं इस वक्त ओड पेज के ऊपर हूँ और उसके बाद मैं इवन पेज पे जाना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ओड किया और मैंने ओके कर दिया। अब मैंने इसको एंटर किया। इसने क्या किया, पेज नंबर 1 था उससे इसने शुरू किया, लेकिन पेज नंबर 3 पे उसको ले गया, 2 पे नहीं लेके गया बल्कि उसको 3 पे ले गया। यहाँ पर बकायदा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया, इसने पेज को वहाँ पर लगा दिया। मैं इसको रन करता हूँ, ओके करते हैं। फिर आता है कंट्रोल जी आ जाती है। फिर कंट्रोल जी आने के बाद इसी तरह कीप टुगेदर आ जाता है, कीप टू नेक्स्ट, ये ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि जो भी पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्पेस नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद स्पेस होनी चाहिए। ये जो पूरा टेबल है, इसका पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है, जब हम स्टाइल शीट के अंदर काम करेंगे या किसी भी और जगह पे काम करेंगे तो ये बहुत आरामदेह होगा हमारे लिए। पहला आता है कि पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि पैराग्राफ जो यहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले आपको स्पेस चाहिए या उसके बाद चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बिफोर कर देता हूँ, 1 कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब इसने क्या किया, अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू होना था, यहाँ से पैराग्राफ शुरू होना था, तो इसने क्या किया, यहाँ पर स्पेस दे दी। यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने, बिफोर 1 मेंशन किया, तो इसने क्या किया, यहाँ पर अब देखें कर्सर ऊपर है तो सीधा नीचे आ रहा है, बजाय दरमियान में नहीं आ रहा। इसी तरह जब मैं कंट्रोल जी प्रेस किया और मैं आफ्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कर दिया, तो इसने 3 उस पर स्पेस दे दी, यानी कि 3 इंच की स्पेस दे दी है, क्योंकि ये जो डबल डॉट शो कर रहा है साथ, इसमें इसका मतलब है ये इंचज़ में है। तो इस तरह ये हमारा पूरा टेबल आज क्लियर हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।